हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद संदीप सर। आज हम आप लोगों के लिए दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित बीए फर्स्ट सेमेस्टर जियोग्राफी, जिसका सब्जेक्ट कोड GEO 102 है और जिसकी पेपर आईडी 8323 है, का आंसर की लेकर आए हैं। इस आंसर की के द्वारा आप अपने उत्तरों की जांच कर सकते हैं। अपने उत्तरों की जांच करने के बाद आपके कितने प्रश्न सही हुए, इसकी जानकारी आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट के माध्यम से हम तक पहुंचा सकते हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए आज के प्रश्न पत्र में पूछे गए प्रश्नों को हम एक एक करके देखते हैं और उसके उत्तर को देते हैं। आज का जो प्रश्न पत्र बीए फर्स्ट सेमेस्टर ज्योग्राफी का था, उसमें आपसे कुल 40 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें से जो पहला प्रश्न है वह आपसे पूछा गया था कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावच में सम्मिलित नहीं है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए दिया है पर्वत, ऑप्शन बी दिया है इंसेलबर्ग, ऑप्शन सी दिया है पठार, ऑप्शन डी दिया है मैदान। तो जो आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी इंसेलबर्ग। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 2, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक भूगोल की शाखा नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी अधिवास भूगोल, सेटलमेंट ज्योग्राफी। प्रश्न संख्या 2 का ऑप्शन सी आपका जो है वह सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 3, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी का प्राकृतिक स्रोत है। ऑप्शन ए दिया है भूकंप, ऑप्शन बी दिया है तापमान, ऑप्शन सी दिया है घनत्व और ऑप्शन डी दिया है उपरोक्त सभी। तो जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 4 की ओर हम चलते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मेंटल को कोर से विभाजित करने वाली असंबद्धता है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी गुटेनबर्ग। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 5, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विभिन्न स्तंभों का घनत्व बराबर होता है तथा उनकी गहराई में परिवर्तन होता है। यह कथन संबंधित है। जो 4 विकल्प आपके सामने हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए प्राट। प्रश्न संख्या 5 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 6, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वैगनर ने पैंजिया के चारों ओर विशाल जलराशि को कहा है। तो जो 4 ऑप्शन दिया गया है उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन ए पैथालासा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 7, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वैगनर ने महाद्वीपों के तटों में समानता का नामकरण किया। तो जो 4 विकल्प आपके सामने हैं उसमें से जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी जिग्साफिट। प्रश्न संख्या 7 का ऑप्शन सी जिग्साफिट आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 8 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सी लघु प्लेट है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी नजका। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्लेटों का संचलन मुख्यतः कितने प्रकार का होता है। हाउ मेनी वे डस प्लेट मूवमेंट। जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए 3 प्रकार का। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 9 का ऑप्शन ए सही होगा आपका। और अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 10 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पर्वत और घाटियाँ किस संचलन से बनते हैं। उसमें ऑप्शन ए दिया है कि ऋणात्मक संचलन, ऑप्शन बी दिया है धनात्मक संचलन, ऑप्शन सी दिया है ऊर्ध्वाधर संचलन, ऑप्शन डी दिया है क्षैतिक संचलन। तो जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी ऊर्ध्वाधर संचलन।
अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 11 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि संपीड़न बल से निर्मित भ्रंश है। तो जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वह होगा ऑप्शन सी, व्युत्क्रम भ्रंश, रिवर्सल फॉल्ट। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 12, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी की सतह का वह भाग जहाँ पर सर्वप्रथम भूकंपी तरंगों का अनुभव होता है कहलाता है। ऑप्शन ए दिया है भूकंप मूल, ऑप्शन बी दिया है भूकंप केंद्र, ऑप्शन सी दिया है भूकंप का क्षेत्र, ऑप्शन डी दिया है सीस्मोसाइट। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, भूकंप केंद्र, एपी सेंटर। एपी सेंटर वो स्थान होता है जहाँ पे सबसे पहले भूकंप का जो है तरंगों का अनुभव किया जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 13, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सबसे तीव्र गति से चलने वाली जो भूकंपी लहर है, जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पी लहर। पी लहर जो है एस और एल लहर की तुलना में सबसे तीव्र गति से चलने वाली भूकंपी लहर है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 14, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ज्वालामुखी उद्गार से निश्रित पदार्थ है। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, लावा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 15 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ज्वालामुखी निर्मित वाह्य स्थलाकृति नहीं है। तो जो 4 ऑप्शन आपके सम्मुख हैं उसमें आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, लैकोलिथ। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 16, जिसमें आपसे पूछा गया है कि भौतिक या यांत्रिक अपक्षय का कारक नहीं है। जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं उसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न संख्या 14 जो है प्रश्न संख्या 16 सॉरी प्रश्न संख्या 16 का जो आप सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भौतिक या यांत्रिक अपक्षय का कारक नहीं होता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 17 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कार्बोनेशन क्रिया किस चट्टान पर सर्वाधिक होती है। तो जो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लाइमस्टोन या चूना पत्थर। प्रश्न संख्या 17 का ऑप्शन डी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 18, जिसमें आपसे पूछा गया है कि नदी के अपरदनकार से निर्मित स्थलाकृति है। जो 4 ऑप्शन है उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, नदी वेदिका। प्रश्न संख्या 18 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 9, इसमें आपसे पूछा गया है कि नदी के जीर्णावस्था में निर्मित निक्षेप जनित स्थलाकृति है। तो जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, डेल्टा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 20, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वी आकार की घाटी का निर्माण नदी की किस अवस्था में होता है। तो 4 ऑप्शन जो दिए गए हैं उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए, युवावस्था। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 21, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ओजोन परत अवस्थित है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, समताप मंडल। ओजोन लेयर जो है वो स्ट्रेटोस्फेयर में पाई जाती है, यानी प्रश्न संख्या 21 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 22, जिसमें आपसे पूछा गया है कि वायुमंडल में परिवर्तनशील गैस नहीं है। तो जो इसका सही उत्तर होगा वो होगा 22 का ऑप्शन बी, जल वाष्प। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 23, जिसमें आपसे पूछा गया है कि धरातल से ऊंचाई पर जाने पर तापमान गिरने की दर को कहा जाता है। जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, सामान्य पतन दर। प्रश्न संख्या 23 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। उसके बाद अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 24, जिसमें आपसे पूछा गया है
कि अधिकतम तापमान अंकित किया जाता है। द मैक्सिमम टेम्परेचर इज मार्क्ड एट, जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए उपोष्ण कटिबंध, ऑप्शन बी उष्ण कटिबंध, ऑप्शन सी विषुवत-रेखीय प्रदेश, ऑप्शन डी जो है अंतरा उष्ण कटिबंध। तो जो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए उपोष्ण कटिबंध सब ट्रॉपिकल। प्रश्न संख्या 24 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 25, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी पर वायु दाब पेटियों की संख्या है। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए दिया है 8, ऑप्शन बी दिया है 5, ऑप्शन सी दिया है 6 और ऑप्शन डी दिया है 7। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी 7। पृथ्वी पर जो है 7 वायु दाब की पेटियां होती हैं। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 26 में, जिसमें आपसे पूछा गया है कि गर्म स्थानीय पवन है। प्रश्न संख्या 26 में पूछा गया है कि गर्म स्थानीय पवन है। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं आपके सामने उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी लू। लू जो है गर्म स्थानीय पवन है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 27। देखते हैं इसमें आपसे क्या पूछा गया है। तो प्रश्न संख्या 27 में आपसे पूछा गया है कि किस स्थानीय हवा को हिमभक्षक स्नो ईटर कहा जाता है। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए दिया है सिराको, ऑप्शन बी दिया है हरमट्टन, ऑप्शन सी दिया है फॉन और ऑप्शन डी दिया है चिनूक। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी चिनूक। चिनूक जो है उसको हम लोग हिमभक्षक के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 28। इसमें आपसे पूछा गया है कि स्थायी पवन नहीं है। जो चार ऑप्शन दिया गया है उसमें से आपका जो सही उत्तर होगा वो होगा ब्रिंकफील्डर। प्रश्न संख्या जो 28 है उसका ऑप्शन बी ब्रिंकफील्डर आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 29, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कोपेन ने विश्व को प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। ऑप्शन ए दिया है 5, ऑप्शन बी दिया है 6, ऑप्शन सी दिया है 4 और ऑप्शन डी दिया है 7। तो कोपेन ने जो विश्व को विश्व को जो है 5 प्रमुख जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। तो प्रश्न संख्या 29 का ऑप्शन ए आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 30, जिसमें आपसे पूछा गया है कि कोपेन ने मानसूनी जलवायु के लिए किस संकेतक का प्रयोग किया है। प्रश्न संख्या 30 में आपसे जो पूछा गया है वो कोपेन ने मानसूनी जलवायु के लिए किस संकेतक का प्रयोग किया है। उसमें जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसका जो सही उत्तर होगा उसमें से वो होगा ऑप्शन सी AM। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 31, जिसमें आपसे पूछा गया है कि सागरीय नितल का सबसे विस्तृत भाग कौन सा है। तो जो चार ऑप्शन आपके सामने हैं उसमें से सही उत्तर आपका होगा गहरे सागरीय मैदान, डीप ओशन प्लेन। प्रश्न संख्या 31 का ऑप्शन डी आपका जो है सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 32, जिसमें आपसे पूछा गया है कि विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त कौन सा है। तो जो सही ऑप्शन आपका है वो होगा ऑप्शन बी मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त जो है विश्व का सबसे गहरा समुद्री गर्त है। 32 का जो है प्रश्न संख्या ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 33, जिसमें आपसे पूछा गया है कि पृथ्वी के समस्त महासागरों का औसत तापमान है। तो जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी 17.2 डिग्री सेंटीग्रेड। प्रश्न संख्या 33 का ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 34, जिसमें आपसे पूछा गया है कि निम्न में से क्या सागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है सागरी जल में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 35, जिसमें आपसे पूछा गया है कि अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है। तो चार जो ऑप्शन आपके सामने हैं उसमें से ऑप्शन ए है कनारी की धारा, ऑप्शन बी है हम्बोल्ट धारा, ऑप्शन सी दी है ओयाशियो की धारा, ऑप्शन डी है अंगुलहास धारा। तो ऊपर के जो तीन धाराएं हैं वो सब ठंडी जो है धाराएं हैं, और ऑप्शन डी जो अंगुलहास की धारा है वो गर्म धारा है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 35 का ऑप्शन डी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 36 की ओर, जिसमें आपसे पूछा गया है कि मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होने वाली जलधारा है। तो जो चार ऑप्शन आपके सामने हैं उसमें ऑप्शन ए है बेंगुला की धारा, ऑप्शन बी है गल्फ स्ट्रीम धारा, ऑप्शन सी है लैब्राडोर धारा, और ऑप्शन डी है ब्राज़ील धारा। तो इसमें से जो आपकी सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, गल्फ स्ट्रीम धारा। प्रश्न संख्या 36 का ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 37, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रवाल भित्ति को आकृति के आधार पर विभाजित किया जाता है। तो इस प्रश्न के जो चार विकल्प दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए दिया है 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 5। तो जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए 3। प्रवाल भित्ति को आकृति के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 38, जिसमें आपसे पूछा गया है कि प्रवालों के विकास के लिए औसत सागरीय लवणता होनी चाहिए। तो जो चार विकल्प दिया है वह है 25 से 26 डिग्री, फिर 25 से 26, ऑप्शन बी है 26 से 27, ऑप्शन सी है 27 से 30, ऑप्शन डी है 28 से 32। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन डी, 28 से 32। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 39, जिसमें आपसे पूछा गया है कि युति, वियुति या सिजगी की स्थिति में आने वाले ज्वार को कहते हैं। जो चार ऑप्शन दिए गए हैं उसमें ऑप्शन ए दिया है दीर्घ ज्वार, ऑप्शन बी दिया है मिश्रित ज्वार, ऑप्शन सी दिया है लघु ज्वार, और ऑप्शन डी दिया है अयन वृत्ति ज्वार। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा दीर्घ ज्वार, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 39 का ऑप्शन ए आपका सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की ओर हम चलते हैं, प्रश्न संख्या 40, जिसमें आपसे पूछा गया है कि ज्वार भाटा की उत्पत्ति से संबंधित स्थैतिक तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है। तो जो इस प्रश्न में चार विकल्प दिए गए हैं उसमें से जो आपका सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी, हैरिस। प्रश्न संख्या 40 का ऑप्शन सी आपका जो है सही उत्तर होगा। इस प्रकार आज के प्रश्न पत्र में जो 40 प्रश्न आपसे पूछे गए थे उन सभी प्रश्नों के उत्तर आपको प्राप्त हो गए हैं, और अब आप अपने उत्तरों की जांच इसके माध्यम से कर सकते हैं और अपने कमेंट के द्वारा इस बात की जानकारी हम तक पहुंचा सकते हैं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।